साथियों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कृष्ण की दीवानी मीरा के बारे में। मीरा जी का काल समय 1498 का माना जाता है और उनकी मृत्यु 1545 की मानी जाती है। भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 का माना गया है। इस काल में उनके अनुसार भक्ति की दो प्रमुख शाखाएं थीं, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। प्रत्येक शाखा में दो दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुईं। निर्गुण शाखा की संत काव्य धारा और सूफियों से प्रभावित प्रेम मार्गी काव्य धारा तथा सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति काव्य धारा तथा राम भक्ति काव्य धारा। मीरा जी का जन्म इसी भक्ति काल में हुआ था। 4-5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत होने तथा पिता के निरंतर युद्धों के व्यस्त रहने के कारण मीरा के पितामह रावदूता उन्हें कुड़की से अपने गांव मेड़ता ले गए। वह धार्मिक प्रवृत्ति के उदार सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा का पालन पोषण बड़े स्नेह से किया, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे वीरभदेव जी के पुत्र जयमल के साथ मीरा की शिक्षा की व्यवस्था की। पितामह का स्नेह, जयमल का भातृ प्रेम, घर का सात्विक एवं कलाओं का प्रोत्साहन देने वाला रूढ़िवादी वर्जनाओं से मुक्त वातावरण, स्नेह और सुरक्षा की शीतल छाया ही उनके प्रखर, निर्भय, साहसी, विद्रोही व्यक्तित्व के विकास में सहायक हुए। मीरा जी का राजस्थान के दो प्रतिष्ठित राजवंशों से संबंध था, राठौर जिसमें उनका पितृगृह था तथा मेवाड़ के राणा वंश में उनका ससुराल। परंतु दुर्भाग्यवश उनके पति की अकाल मृत्यु के बाद उन्हें अपने देवर विक्रमजीत सिंह, राणा कुल के सदस्यों, सास, ननद आदि अन्य कुलीन स्त्रियों, परिवार और समाज में व्याप्त दमनकारी विधि निषेधों से संघर्ष करना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद राजकुल की रीति के अनुरूप उनसे अपेक्षा की गई कि वह पति के शव के साथ चिता में बैठकर सती हो जाएं, परंतु उन्होंने ये नहीं किया। उनसे अपेक्षा की गई कि वह हिंदू विधवा की तरह महल की 4 दीवारी में बंद रहें, घर से ना निकलें, व्रत उपवास रखें, दान दक्षिणा दें, पूजा पाठ करें, कठोर जीवन बिताएं। मीरा के स्वतंत्र आत्म गौरव एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व को ये सब स्वीकार्य न हुआ। वह अपना सारा समय भगवत भक्ति, साधु संगति, भजन कीर्तन आदि में बिताने लगी। अंतपुर से निकलकर मंदिरों में जाने लगी। मीरा का ये आचरण राणा कुल को सामंती पारिवारिक व कुल मर्यादा की नैतिकता के विरुद्ध लगा। अतः पहले समझाया बुझाया गया और जब उसका कोई असर न पड़ा तो अत्याचार बढ़ते गए। कभी सांप का पिटारा भेजा गया, कभी विष का प्याला, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक रूढ़िवादी समाज को ना तो मीरा की स्वतंत्रता, सत्संगति अच्छी लगी और ना कुल मर्यादा का उल्लंघन। पर मीरा की भक्ति अडिग अविचलित थी, आस्था सुदृढ़ थी और विकृतियों को पहचानने की दृष्टि सूक्ष्म तथा गहरी थी। उन्होंने राणा कुल, पुरुषात्मक समाज, नारी विरोधी सामंती समाज, कुल मर्यादा और उसके होने वाले अत्याचारों को मौन होकर नहीं सहा। उनका साहसपूर्वक सामना किया, संघर्ष किया और अंततः उन पर विजय पाई। अपने गीतों से, अपने आचरण से, अपने विचारों से इन अनीतियों, दमन व अत्याचारों का विरोध किया। सामंती समाज का स्त्री के पराजित करने का सबसे सशक्त हथियार है उसका चरित्र हनन, समाज में उसकी बदनामी करना, उसके उल्टा होने की बात का प्रचार करना। मीरा ने इस हथियार की धार को भी कुंठित कर दिया और निर्भय होकर घोषणा कर दी कि उनका पति गिरधर गोपाल है और पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रिय को रजाने के लिए उसकी प्रतिमा के सामने नाचने लगी और गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोही।
मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। ये पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, वीरानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति हैं। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसी की मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार वाणी का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि मीराबाई ने अपने वाणी में छंद, अलंकार, रस और संगीत का पूर्णतः प्रयोग किया और इसे अध्यात्म का मार्ग बनाया, जो कि वर्तमान के लिए प्रेरणा है। सन 1560 में जब उदय सिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वह आयोजन में भाग लेकर चलेंगी। उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्तगण भजन में लगन थे। मीरा नाचने नाचते श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहाँ नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपट गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीरा का शरीर भी कहीं नहीं मिला। उनका उनके प्रीतम प्यारे से मिलन हो गया था।